अब देखिए क्या है, तो हम बोल रहे थे क्या कि इसको a प्लस सी प्लस ई, और अगर दोनों का वैलिडेशन ये अलग अलग आ जाएगा तो क्यों बराबर नहीं होगा, हम वो भी बात दिखा देते हैं। तो हम लिख सकते थे कि a बटा बी बराबर 5x बटा 4x लिख सकते थे, इतना तो आप जानते हैं। c बटा डी बराबर लिख सकते थे कि इसको भी लिख सकते थे 5y बटा 4y लिख सकते थे, और e बटा f जो लिख सकते थे वो 5z बटा लिख सकते थे 4z, इतना ही बात लिख सकते थे हम फाइनल में। तो अब हम क्या देख रहे थे कि a प्लस सी प्लस ई अब जोड़ना था। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ a प्लस सी माइनस ई निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए a के जगह पर अब अगर मान भरेंगे तो ये होगा 5x, c के प्लस है तो प्लस दीजिए, c के जगह पर 5y है तो 5y भरिए, ठीक है। e का मान 5z है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या कि -5 और दिया हुआ है z, फाइनल हो गया। नीचे पे आते हैं तो b के सामने वाला b का मान होगा, तो b का मान है 4x भरिए, फिर d का मान है 4y, तो यहाँ से प्लस है तो प्लस 4y भरिए, और f का मान जो है वो है 4z, तो माइनस भर लीजिए कितना, 4z ही भर लीजिए, ठीक है, 4z भर लीजिए, हो गया खत्म बात। इन तीनों में देखिए, जब तीनों में जो भी कॉमन होगा वो बाहर निकाल लेते हैं, तो 5 5 और 5, इन तीनों में 5 कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है, तो अंदर बचेगा क्या, x बचेगा प्लस y बचेगा, लेकिन ये क्या बचेगा, माइनस जेड बचेगा, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और अगर नीचे हम उठाएंगे 4, तो ये x बचेगा प्लस y बचेगा और ये माइनस जेड बचेगा, और ये फाइनल जाके कट जाएगा ये दोनों, क्योंकि दोनों सेम है, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो देखिएगा एक बात और काटने के लिए सीखिएगा, जरूरी चीज ये जरूरी है कि हम बोलें कि x प्लस वाई है और नीचे x माइनस वाई है, तो हम इसको नहीं काट सकते जब तक पूरा सेम ना हो जाए। जैसे x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, तभी जाके ये कटेगा। अगर आपको कोई बोल देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स प्लस वाई, तो दिमाग बंद करके ना थोड़े है कि एक्स प्लस वाई है स्क्वायर में काट दिए, ऐसे नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना है, जब तक सेम नहीं होगा नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिए सेम था, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो जहां पर प्लस था वहां प्लस था, जहां माइनस था वहां माइनस था, ठीक है। तो इसीलिए कट के 5/4 हुआ। तो हम क्या बोल सकते थे यहाँ पर क्वेश्चन में कि अगर a बटा बी हो, c बटा डी हो, e बटा f हो और बराबर दिया हुआ है कुछ, तो इसका योगफल तो हो ही सकता था। अगर हम इसमें इसका भी मान पूछ लिए होते कि a माइनस सी और यहाँ भी माइनस कर दिए होते तो इसका भी मान 5/4 ही आता। लेकिन अगर हम एक थोड़ा सा गड़बड़ कर देते, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तब हम बोल सकते थे कि इसका मान 5/4 नहीं आएगा, और अब इसको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन को। बोलिए समझ में आया कि नहीं, बताइए, क्लियर है। नहीं आया आपका साउंड, चलिए ठीक है, ठीक है, तब समझ में आ गया। और इसको डिटेल करते हैं, थोड़ा सा और आपको तेज बनाते हैं, देखिए कैसे। इतना सोचने आ गया होगा, जितना सोचने आएगा उतना दिमाग आपका मैथ के प्रति चलेगा। देखिए अगर मान लिया जाता, अब इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, रफ कर देते हैं, लिख भी लिए होंगे आप। अब इसको हम मिटाते हैं, अब आप आंसर कीजिएगा हमको फटाफट, ठीक है। अब आंसर कीजिएगा, हम पूछ रहे हैं जो, अगर हम ऐसा बोले क्वेश्चन में कि a बटा बी बराबर c बटा डी बराबर e बटा f, हम बोल रहे हैं कि 2/3 है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि a प्लस बी माइनस सी बटा a माइनस बी प्लस सी, बताइए इसका आंसर क्या, इसका आंसर 2/3 होगा। आंसर कीजिए जल्दी से, बोलिएगा तभी सीखिएगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आपको अब हम दिखाते हैं क्यों नहीं होगा, कारण दिखाते हैं, बात को समझिएगा। अब हम सिद्ध करके भी इस चीज को दिखाते हैं कि बराबर क्यों नहीं होगा, कारण देखिएगा। जैसे अगर हम a बटा बी लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2x/3x, अगर हम c बटा डी लिखेंगे तो ये भी आएगा कितना, 2y/3y आएगा। अगर हम e बटा f लिखेंगे तो आएगा 2z/3z आ जाएगा, ठीक। अब हम सब इसको ऐड करते हैं, तो एक जगह क्या है प्लस है, तो a को जगह पर हम 2x लिखते हैं, b के जगह पर हम प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ 2y लिखेंगे, याद हो गया होगा, निकालना भी आ गया होगा, माइनस हम इसको लिखेंगे 2z, फाइनल हो गया। यहाँ से b का मान 3x है, ओ 1 मिनट कुछ गलत कर गए यहाँ से,
बी माइनस डी और प्लस एफ, ऐसा होना चाहिए था, हम गलत लिख गए। चलिए, तो बी का मान हो जाएगा 3x, तो इसको हम लिख लेंगे 3x, और इसको लिख लेंगे हम क्या, माइनस था तो यहाँ माइनस लगाइएगा देख के, यहाँ 3y, और यहाँ प्लस है तो f का मान आ जाएगा 3z हो जाएगा। ठीक है, अब सब में से कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई और माइनस जेड आ जाएगा यहाँ। अब क्या आएगा कि यहाँ पर 3 का मान निकालेंगे तो ये x माइनस वाई और प्लस जेड बना लेगा, ये काम खराब कर गया। अब हम क्या बोले कि जब तक ऊपर नीचे सेम नहीं होगा, अगर प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होना चाहिए था, तब तक आप काट नहीं सकते हैं। अब ये दोनों नहीं कटेगा, जैसे अगर आपका एक बेसिक, ओ नीचे ना दिखा, अब दिखा? यस सर। चलिए ठीक है, तो अब हम क्या दिखाना चाह रहे हैं यहाँ से कि x प्लस वाई प्लस जेड होगा। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ भी x प्लस वाई, पहले समझिएगा बात को, पूरा कैलकुलेशन समझिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड को हम काट सकते हैं, बिल्कुल कटेगा। लेकिन जैसे ही हम बोल दिए कि इधर x प्लस वाई माइनस जेड है और इधर x प्लस वाई प्लस जेड है, थोड़ा सा भी अंतर आया, अब ये नहीं कटेगा, ऊपर नीचे नहीं कटेगा, वन नहीं आएगा। अगर मान लिया जाए यहाँ प्लस रहता, यहाँ माइनस रहता, तभी नहीं कटता, यहाँ माइनस रहता, यहाँ प्लस रहता, तभी नहीं, तब पूरा मैच करना चाहिए टोटल। अगर यहाँ भी दोनों माइनस कर दे और इन दोनों को भी माइनस कर दे तब ये कट जाएगा। तो यहाँ देखिए ये नहीं कटने वाला है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, उल्टा सीधा चीज दिया है, तो इसका मतलब नहीं कटेगा, इसीलिए इसका वैल्यू 2/3 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम इसीलिए हम तभी वैल्यू लगा पाएंगे जब प्लस माइनस का साइन भी जो होगा वो इक्वल में आएगा, तभी हम चीजों को इसमें एडजस्ट कराएंगे। बताइए, ये बात तो अब क्लियर हो गया होगा हमको लगता है यहाँ तक की। अब हम क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं, अब आप आंसर कीजिएगा फटाफट। ठीक है, लिखिए तब a प्लस ये वाला 5/4 वाला हो गया था क्वेश्चन, अब देते हैं 4 वाला मिला के बनाइएगा आप लोग और बताइएगा क्या आंसर आएगा। आंसर निकल भी सकता है कि नहीं निकल सकता है, वो भी आंसर करना है साथ साथ। देखिए, लिखिएगा, यदि यदि a बटा बी बराबर c बटा डी बराबर e बटा एफ बराबर g बटा एच, ठीक है, बराबर 6/5 हो तो देखिएगा, पहला मान हम जो पूछे हैं गौर से देखिएगा, हम पहला 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस पर, a प्लस सी प्लस ई प्लस जी बटा बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं कि a प्लस सी माइनस ई माइनस जी बटा बी प्लस डी माइनस एफ प्लस एच, इन दोनों का मान होगा। अब हमको बताइए जल्दी से निकाल के फटाफट। सर इसका मान नहीं आएगा ना, एक का। वीडियो फिर नहीं आया? अच्छा ठीक। पहले बोलिएगा तब हम ना सुने तब मैसेज कीजिएगा। क्या? फर्स्ट वाले का 6/5 और सेकंड वाले का नहीं आएगा ना आंसर। हम्म, एक बार बना लीजिए खुद से तो दिमाग में बैठ जाएगा कैसे बनाना है। a बटा बी सी बटा डी ई बटा एफ को एक्स वाई जेड मान के सॉल्व कर लीजिए एक बार जल्दी से। एक्स वाई जेड मान लीजिएगा तो पूछिएगा कि अगला को क्या मानेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी मान सकते हैं आप।
चलिए आपका जो था कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म हो गया अब, ठीक है। अब इसके बाद लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। तो बेसिक सब हम पढ़ा दिए हैं, एक पार्ट खत्म हो गया है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस पर थोड़ा सा और क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा सा हार्ड हार्ड, कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। इजी तो सब जानता है लेकिन हार्ड भी सीखना है। आंसर आ गया होगा 6/5, ठीक है, हमको लग रहा है ऐसा। देखिए a प्लस सी, देखिए ऊपर वाला ACEG ये जुड़ा हुआ है यहाँ से पूरा फाइनल, BDFG एग्जाम में बनाना नहीं है, एग्जाम में कोई बनाने के लिए नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगा देना है। तो ये आएगा 6/5, लेकिन ये आप जानते हैं कि नहीं कटने वाला है क्योंकि इसका जो साइन है इधर उधर है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा पाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर नहीं हो पाएगा तो इसका आंसर डायरेक्ट हम A/C नहीं लगा सकते हैं, और अगर भरे भी मान तो गलत हो जाएगा, इसलिए भर भी नहीं सकते हैं, तो इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं, कैन नॉट फाइंड लिख सकते हैं इसको। तो ये बात समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको बनाना चाहते तो A/B, लेकिन बनाना नहीं है, हम ऐसे ही फालतू बात ये है, तो 5x हो जाएगा। अगर C/D निकालते तो हम आपको बस बता देते, हिंट कर देते हैं, इसको 5y लिख सकते थे, और EYF बराबर हम लिख सकते थे 6x/5x, और सॉरी z यहाँ लिख सकते थे, और G/H बराबर, अब से अपने मन से W भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, WXYZ बस कुछ भी लगा सकते थे। बाकी आप सबको जोड़ते तो ये सब में से 6 कॉमन आता, कट जाता, XYZW और XYZW नीचे से पूरा साफ हो जाता, और फिर फाइनल आंसर आपका चला आता। तो हमको लगता है कि ये बात हम ठीक से समझा दिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उठाते हैं। उससे पहले हम एक चीज सिद्ध करके देखते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब छोटा सा क्वेश्चन आते हैं फिर से, कि यदि A/B, ध्यान दीजिएगा, बटा C/D बराबर 2/3 हो, तो क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखिएगा, कि 2A प्लस 2C बटा 3B प्लस 3D का मान होगा। अब क्या निकाला जा सकता है इसका मान, कि नहीं निकाला जा सकता है, वो भी हम चेक करके देखते हैं यहाँ ध्यान से, ठीक है। चेक हम कैसे कर सकते हैं, इसका मान निकाला जा सकता है नहीं, फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जैसे अगर हम A/B लिखे, तो आप जानते हैं कि A/B का मान 3/2 x दोनों में लगा देंगे। C/D का मान लिखे तो 2x 2y लगा देंगे और 3y लगा देंगे, यहाँ से बात खत्म हो गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, कि 2A प्लस 2C प्लस 3B प्लस 3D का मान पूछा गया, बस इतना सा वैल्यू पूछा गया। अब हम मान भरना शुरू करते हैं। जैसे अगर हम मान भरे कि 2A प्लस 2C बटा 3B प्लस 3D में मान भरे, तो देखिए A की जगह पर 2x है, ध्यान से सुनिएगा पूरा बात, A की जगह पर 2x है हमारा, तो A की जगह पर हम 2x भरेंगे, तो 2 तो पहले से है हमारे पास, यहाँ पर 2x और भर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कितना, 4x बन जाएगा, समझ गए बात। अच्छा नहीं भी भरना है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, दिमाग नहीं लगाइए, 2 इंटू इसको 2x लिख लीजिए, इसको मतलब गुना समझिएगा, यहाँ +2 हो जाएगा, तो 2 फिर से है और c का मान है 2y, तो लिख लीजिए इसको 2y जाएगा, खत्म हो गया बात। अगर आपको b का मान पूछा है तो 3 पहले से है आपके पास, और ये 3x फिर से आया, तो 3x को गुना कर दीजिए, इसको भी गुना लगा दीजिए, प्लस अगर आपके पास जो आया 3d आया, तो 3 को y, d का मान y है तो 3y लगा देते हैं। अब देखिएगा क्या, ध्यान से अगर एक कैलकुलेशन कीजिएगा, तो देखिए ऊपर से क्या आया आपका, आपके पास 4 आया, यहाँ 4 आया, 2 दूना 4x आएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 2 दूना 4y आएगा, बटा में कितना आएगा, 3 तिया 9x आएगा, और ये कितना आएगा, 3 तिया 9y आएगा, ठीक है। तो हम क्या यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व किए, कि दोनों से 4 बाहर की ओर आएगा तो बचेगा x प्लस वाई, और दोनों से 9 बाहर की ओर आएगा तो भी बचेगा x प्लस वाई, और हमारा आंसर जो था वो इस बार 4/9 आ गया। तो देखिए आंसर जो था वो पहले से क्या कर गया, वेरी कर गया। इसका मतलब जो था कि हम डायरेक्टली मान इसका नहीं बना सकते थे, ये पुट नहीं कर सकते थे, तो ये गलत हो जाता। चलिए ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा समझ में आया होगा, लेकिन हम क्वेश्चन से आपको लेकर समझाते हैं, ये थोड़ा सा बात हमको लग रहा है कि डाउटेड है,
इसको हम क्वेश्चन लिखते हैं, तब हम ज्यादा बेटर समझा पाएंगे। देखिए, लिखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा हार्ड है समझने का, ध्यान से। यदि ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर 8/3 हो, तो 2a² प्लस 25c² माइनस 11e² बटा लिखिएगा 2b² 25d² माइनस 11f² का मान क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन है 64/5। हम समझाते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये और हार्ड भी है, लेकिन हम समझाएंगे तो दिमाग में बैठेगा जरूरी है बात। चलिए ठीक है, देखिए। और यहाँ से एक और निष्कर्ष निकालने वाले हैं, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को उठाए हैं, इसमें बहुत सारा चीज सीखने को भी मिलेगा आपको। आज तो नेटवर्क ठीक चल रहा है ना, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है आज नेटवर्क में? मतलब यस सर का मतलब क्या, नेटवर्क में परेशानी है? नहीं सर, नहीं है। इतना खुश क्यों है? चलिए देखिए, इसीलिए खुश हैं कि मतलब नेटवर्क ठीक चल रहा है, वो कभी कभी हो जाता है गड़बड़, तो ये टेंशन वगैरह लेना नहीं है। चलिए देखिए अब, और कभी कभी छुट्टी मिले तो बस जो बात पढ़ाया गया है उसको बैठ के दिन भर रिवाइज कीजिए, सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई। पढ़ते रहिए दिन भर एकदम, इधर उधर कहीं भी दिमाग नहीं चलेगा। देखिए बात क्या है कि a/b c/d e/f बराबर 8/3 है। हम क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे, बहुत जरूरी बात समझाएंगे और उसको आप दिमाग में बैठाइएगा। हम बोल रहे हैं कि अगर हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं, इसका मान जो होगा वो पता है क्या होगा? हमसे पूछिएगा तो हम इसका डायरेक्ट मान लगा देंगे। इसका डायरेक्ट जो मान बताया जाएगा वो होगा, इसी का स्क्वायर कर देंगे, यानी 8×8 = 64 और 3×3 = 9, यानी सी आंसर लगा देंगे। ये हमको पता था इसलिए हम लगा दिए। अच्छा, पता कैसे नहीं था कि आंसर नहीं रटे थे, इसका हम तरीका जान गए हैं कि कैसे किया गया है, तो ये बात हम आपको भी समझा दे रहे हैं, ये बात एकदम दिमाग में बैठाइएगा। तो विदाउट स्क्वायर वाला तो अगर सीधा सीधा जोड़ा रहता ए सी डी तो आप तो बना लेते, लेकिन ये कुछ उल्टा सीधा नहीं जोड़ दिया है, तो अब इसके चलते आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हम डायरेक्ट ही बात को बता दे रहे हैं, दिमाग मत ज्यादा लगाइए। -11e², देखिए यहाँ पर है 2b², यहाँ पर है 25d² और माइनस है 11f²। हम क्या बोल रहे हैं आप एक बार गौर कर लीजिए, बाकी सारा काम आप आसान रहेगा। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है। हम बोल रहे हैं क्या, सुनिएगा, पहले वाले दोनों पार्ट में 2 है, इसका मतलब कि अगर हम इसको 2a से गुना कर लें और 2b से गुना कर लें, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ना है, आप देख लीजिए। अगर 2 को गुना करेंगे तो ये वैसे भी कट ही जाएगा, इसलिए ध्यान देना है कि अगर यहाँ a लिखा हुआ है और यहाँ b लिखा, हम डायरेक्ट बात को आपको समझा देते हैं, इतना ज्यादा लेंदी नहीं ले जाएंगे, टीचर बनाना नहीं है। तो ये a है और ये b है, ठीक है, a b है, दोनों के साथ एक ही संख्या गुना होना चाहिए। हम अभी तक क्या पढ़े, प्लस माइनस सब जगह सेम। तो देखिए यहाँ तो प्लस प्लस ठीक था, यहाँ भी माइनस माइनस ठीक था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यानी कि इसका मान निकल सकता है। लेकिन कैसे निकलेगा अब और चेक करेंगे, लेकिन इसके साथ क्या क्या जुड़ गया वो देखिए। यहाँ 2 जुड़ा, यहाँ 2 जुड़ा, अगर 25 यहाँ जुड़ा है तो 25 यहाँ भी जुड़ा है, 11 यहाँ जुड़ा है तो 11 यहाँ भी जुड़ा है। अब जस्ट ऊपर नीचे वाले टर्म को मिला लीजिए और उसमें एक ही संख्या से गुना होना चाहिए। जैसे देखिए a/b, ए और बी में एक ही संख्या से गुना है, जैसे यहाँ भी 2 से गुना है और यहाँ भी 2 से गुना है, कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अब देखिए सी और डी में क्या एक ही संख्या से गुना है, तो सी में 25 से गुना है, डी में भी 25 से गुना है, बात सही है। अब हम पूछ रहे हैं कि अब क्या 11 का गुना जो है ई और एफ में 11 11 का गुना है, तो 11 का गुना यहाँ भी है, 11 का गुना यहाँ भी है, यानी कि ये भी दोनों गुना जो है वो चीज ठीक है, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं।
हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर इन पार्ट्स में गुना भी कर दिया जाए, ठीक है ना, तो भी मान पर असर नहीं पड़ेगा। आप बोलिएगा तो डिटेल में भी समझा देंगे बात को, लेकिन पहले इतना बात याद कर लीजिए, 2 से गुना है। अब देखिए इसका भी स्क्वायर किया गया, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब अपने से स्क्वायर कर दिया गया, इसका भी स्क्वायर किया गया, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। डिग्री देख लीजिए, डिग्री कितना है, 2 2 2, पूरे का डिग्री 2, यानी पावर को डिग्री बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यानी ऊपर का भी डिग्री 2, नीचे का भी डिग्री 2। इसका मतलब कि ये हर चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तब इसका आंसर कैसे निकाले, देखिए जैसे अगर बात करते हैं कि a बटा बी का मान है 8/3, और अगर हम इनको स्क्वायर करते हैं इधर भी और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं अपने मन से, क्योंकि यहाँ स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो स्क्वायर कर देते हैं, तो 8 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है पता होगा, 8 अठे हो जाएगा 64, और 3 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 गुना 3, और ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। समझ गए? तो ये 64/9, यही हमारा आंसर था कि 64/9 लगा देते। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और कर रहे हैं। पहले आप इसको क्या कीजिए, इतना बात समझ पाए बोलिए, अगर आप इतना सा बात देख लेंगे एग्जाम में तो आप आंसर लगा के चले आएंगे कि नहीं, बस इतना बताइए, फिर हम डिटेल बढ़ते हैं इसके आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। चलिए ठीक है, और किसी का, सबको समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा से बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बताएंगे, दिक्कत है तब। ये सर आगे ठीक है, इसका मतलब हम यही समझेंगे कि क्यूब रहेगा, यानी कि a का पावर 3, a का पावर 3, c का पावर 3, d का पावर 3, सब में 3 3, और यहाँ पर 4 4, 5 5, 6 6, प्लस प्लस, माइनस माइनस, सब कुछ अगर वैलिड है तो हम मान निकाल सकते हैं बहुत इजीली। अब देखिए ये आया कहाँ से, अब उस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में लेके जाते हैं, मिटाते हैं इसको। तो आप क्या देखते क्वेश्चन में, दिमाग तो आपका यहीं तक चलता ना कि आप सीधे क्वेश्चन में देखते और आंसर लगा देते। जैसे a बटा बी दिया हुआ है, c बटा डी दिया हुआ है, e बटा f दिया हुआ है, 8/3 दिया हुआ है। अब आप क्या देखें, स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो स्क्वायर का मान पूछ रहा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर कर दिया होगा, तो 8/3 का स्क्वायर मतलब सीधे लगा देंगे, 8 अठे 64 और 3 तिया 9 लगा देंगे, सी खत्म हो जाएगा ये बात। लेकिन एक चीज और चेक करने के लिए हम बताएं, 3 चीज चेक करना है। पहला कि यहाँ पर दोनों एक ही संख्या से, 25 25 और 11 11, कौन कौन, ये दोनों एक ही संख्या से, ये दोनों एक ही संख्या से, ये दोनों एक ही संख्या से, ठीक है, बाकी बात अलग है। अब देखिए हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं कि ये आया कहाँ से। तो इसको क्या करना है कि घर पे बैठ के 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितना बार नहीं समझ में आएगा उतना बार इसको कंटिन्यू बनाते रहना है, जब तक ना समझ में आ जाए बात, और फिर भी ना आए तो फिर दोबारा पूछिएगा। इसलिए इसका होमवर्क कल मेरे तरफ से इसको रख लीजिएगा, इसको एकदम अच्छे से रट जाना है। चलिए देखिए बात, हम क्या बोले कि अगर कैसे बनाएंगे इसको, हम कैसे इसको सिद्ध कर रहे हैं कि 2a स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर और -11e² कहाँ से लाएंगे। ये क्लास में हम इतना सिद्ध करना नहीं बताते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे हैं कि आप लोग का बेस थोड़ा सा और अच्छा बने। हमारे पास टाइम होता है यहाँ पर कि बिल्कुल आराम से सिलेबस खींचे, वहां पर नहीं होता उतना टाइम। देखिए अब क्या है, अब क्या है कि a बटा बी, c बटा डी और e बटा f होता है कि नहीं, 8/3। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हमको चाहिए यहाँ से 2a चाहिए, 2a बटा 2b चाहिए। अच्छा एक बात बोलिए, यहाँ अगर a बटा b लिखे तो आप तो जानते हैं कि ये 8 और बटा 3 ही के बराबर होगा। सर वीडियो एक अच्छे बात से नहीं आ रहा है, रुककर आवाज भी आ रहा है वीडियो भी। फिर गया, देखिए और अब ठीक नेटवर्क है सर, प्रॉब्लम है। आवाज कट रहा है लेकिन वीडियो ठीक है। आवाज कट रहा है तब कैसे सुनिएगा, तब कैसे सुनना चाह रहे हैं आप लोग, नहीं आ रहा कि आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा है, फिर गया।
ये कम से कम आप पढ़े हैं कुछ, लेकिन देखिए थोड़ा सा और हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये वाला क्वेश्चन फिर इशू आना शुरू हो गया। हाँ देखिए, तो अगर हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा को देखना है कि यहाँ 2a² है, तो हमको तो सबसे पहले 2 छोड़िए स्क्वायर बनाना होगा, तो a² लिखेंगे यहाँ, और बटा में क्या लिखेंगे, b²। अब चाहिए दोनों तरफ 2 और 2, तो हम क्या करते हैं, देखिए हम क्यों बोले थे कि दोनों तरफ 2 2 से आप गुना कर सकते हैं, दोनों तरफ एक ही होना चाहिए। तो हम अगर इस पर भी 2 से गुना कर देते हैं और यहाँ से भी 2 से गुना कर देते हैं, तो बात पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। अगर आप चाहें तो 2 से 2 काट सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे, फिर से जाके a/b ही बन जाएगा। तो आप बना लिए ना, लेकिन जब आप स्क्वायर किए हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप स्क्वायर किए हैं तो इस वाले पार्ट को, ये तो कट जाएगा, लेकिन इधर वाले पार्ट को आपको जरूर स्क्वायर करना होगा, यानी कि 64 बटा ये आएगा 3। ठीक है, अगर आप नहीं समझना चाहते तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए दूसरा को बनाइए, ये पहला बन गया हमारे पास। दूसरा बनाइए, हमको क्या चाहिए, 25c² बटा d²। हमारे पास c/d बराबर दिया हुआ है कितना, 8/3। c/d जो दिया हुआ है वो 8/3 है, तो हमको चाहिए c² बटा d², तो हम यहाँ से लिखेंगे c²बटा d²। अब उसके बाद क्या है कि हमको 25 25 भी चाहिए, तो हम यहाँ से 25 अपने मन से यहाँ भी गुना कर सकते हैं, यहाँ से भी गुना कर सकते हैं, काट देंगे तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा। इसीलिए हम अपने मन से ऊपर नीचे कुछ भी गुना कर सकते हैं। रेशियो का मतलब होता है कि अपने मन से गुना करना। अब देखिए क्या है, e/f है, तो e/f का भी मान जो आपको दिया है वो 8/3 ही दिया है। e/f का भी जो मान आपको दे रखा है वो कितना दिया है, तो आपको दे रखा है 8/3 दे रखा है। तो इसका मतलब कि e/f को 8/3 लिखना है, तो हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर चाहिए हमको, तो हम लिखेंगे e²/f²। यहाँ पर चाहिए हमको जो ही रिक्वायरमेंट है। अब 11 11 से ऊपर नीचे गुना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 11 से यहाँ गुना होगा, 11 से यहाँ। अब आप हमको बताइए, इससे रिवर्स जाया जा सकता है कि नहीं, 2 2 काटेंगे, बी स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो a/b में पहुंच जाएंगे, फिर 25 25 काट देंगे, सी पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे 11 11। इसीलिए हम बोले थे कि ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना, यार जो दोनों है इन दोनों में सेम 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 संख्या रहना चाहिए पूरा। ठीक है, अब जहां जहां प्लस है वहां वहां प्लस लगाइए और माइनस लगाइए। जैसे अगर हमको चाहिए कि हमको चाहिए था क्या, कि सबसे पहले हम जोड़ते हैं ऊपर वाले को, तो यहाँ पर क्या है कि लिखा हुआ है कि 2a²। ठीक है, 2a² लिखा हुआ है। नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे में क्या लिखा हुआ है समझिएगा, ये 2a² था, और ऊपर चाहिए 25c², तो हम इसको जोड़ लिए, ये भी हो गया 25c² जोड़ दिए। ठीक है, -11e² लिख दिए -11e² लिख दिए, बटा जो हो गया हमारे पास, इसको लिख दिए कि हम 2b² हो जाएगा, ये लिख देंगे 25d² हो गया, और माइनस हो गया 11f² हो गया। तो ये अपने मन से हम जोड़ के इसको इस तरीके की स्थिति से ऐसा ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा कब हुआ, अब ये भी बात समझना है, तो इतना पहले लिखिए, बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये। ये बात समझ में आ गया सबको? हाँ। चलिए ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन हम अपने से तैयार कर लिए कि इसी बेस पर आया है। अब ये 25 का स्क्वायर हुआ क्यों, अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि स्क्वायर में आंसर डायरेक्ट हम क्यों लगाते हैं। ठीक है, समझिए अब। हो गया, नोट कर। चलिए हो गया नोट। चलिए अब बात को समझिएगा। तो हम क्या किए थे
कि इस वाले संख्या में देखिएगा ध्यान से, इस वाले संख्या में हम क्या किए कि जैसे कुछ नहीं किए, स्क्वायर कर दिए, यहाँ भी स्क्वायर कर दिए, यहाँ भी स्क्वायर कर दिए, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसको, ये हम पता है कि ये चीज कैसे लाएं, ये कैसे, इससे कैसे हम ये फॉर्म कर सकते हैं, वो बात हम समझा दिए आपको, क्वेश्चन फॉर्म करना। अब इसका आंसर निकालना सिखाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम मानना चाहें तो ऐसा मान सकते हैं। अब देखिएगा क्या है कि a बटा बी बराबर हम बोले हैं कि 8x बटा 3x दोनों में लगा दीजिए, c बटा d, इतना कहीं बनाना नहीं है, बस हम समझा रहे हैं। अगर इतना समझ गए तो इसका मतलब बहुत ज्यादा दिमाग आपका तेज होगा, इसका फायदा आपको आगे मिलेगा। 3y हो जाएगा और a बटा बी, c बटा d और e बटा f जो हो जाएगा ना, वो 8z बटा 3z हो जाएगा। ठीक है, इतना सा बात है। लेकिन हमको चाहिए था तो यहाँ स्क्वायर का मान। अब इस मान को हम इसमें पुट करते हैं तो देखिए सब कट जाएगा। कैसे होगा कि a का मान जो है ना, वो हमसे पूछा है कि a बटा बी और 2a का पूछ लिया, तो ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात है, समझना है पहले क्या क्या किया है। सुनिए कि हम क्या कर रहे हैं कि इधर पर स्क्वायर कर रहे हैं, तो इधर भी स्क्वायर होगा और ये एक्स एक्स वैसे भी खत्म हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2a² प्लस 25c² माइनस 11e² बटा लिखेंगे 2b² प्लस 25d² माइनस 11f²। ठीक है। अब 2a स्क्वायर का वैल्यू 8x दिया हुआ है यहाँ से, है ना, तो 8x का स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 8x का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 8x का होल स्क्वायर लिखेंगे इस वाले बात को, क्योंकि a के जगह पर 8x था तो हम 8x कर दिए। ठीक है, a के जगह पर 8x था। अब प्लस कर देते यहाँ से, प्लस 25c², तो 25 तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, लेकिन c² का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, c² का वैल्यू चाहिए हमको, तो c का वैल्यू है 8y, तो हम लिखेंगे 8 इंटू वाई, सी के स्थान पर जो, और स्क्वायर का मान पूछा है इसलिए हम स्क्वायर लगा देंगे, बात खत्म हो गया। अब देखिए प्लस है, 2a² हो गया, 25c² हो गया और 11e² चाहिए, तो -11, यहाँ पर मान भर रहे हैं इसमें से उठा के, जैसे उस क्वेश्चन में भरते थे 11e², तो e का मान है 8z, तो 8 इंटू जेड का हो जाएगा होल स्क्वायर। बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं? हम कुछ नहीं किए हैं, बस मान भरना शुरू किए हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट कर रहे थे, इसी क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। बताइए ठीक है कि नहीं ये बात? हाँ। चलिए तब ठीक है। अब देखिए एक बार वैल्यू हम यहां से पुट करना शुरू करते हैं। अब चाहिए हमको 2b², तो 2 तो गुना होगा ही, b के जगह पर है 3x, तो ये बनेगा आपका 3x का होल स्क्वायर, बस खत्म। क्यूब रहता तो क्यूब लगाते। आगे देखिए, अब यहाँ पर 25d² है, देखिएगा, तो ये लिखेंगे हम कितना, 25, और d का मान जो हो जाएगा ना, d का मान है 3y, तो हम इसको लिख सकते थे 3y का कितना, होल स्क्वायर, खत्म हो गया। और यहाँ पर माइनस था तो माइनस, और 11 f के जगह पर हम लिख सकते थे 3z, और f के जगह 3z लिखते थे तो 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ऊपर से मिटाते हैं और इसी वाले बात को अब यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जगह नहीं है। अब आंसर आ गया है, बस कुछ नहीं करना था, कि प्रोसेस तो वही था, वो सीधे वो वाला से ज्यादा जरूरी अच्छा है कि इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये वाला तरीका। अब देखिए ध्यान से हम क्या करें यहाँ से, अब हमारे पास तो इसका पूरा मान यहाँ पर आ गया, जैसे 2a² था तो 2 की जगह a², 25b², 11 सब भर दिए हम वहां से। ठीक है, अब इसमें से देखिए कि कौन सा चीज वहां पर कॉमन आपको दिख रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि कोई चीज आपको यहाँ पे कॉमन भी दिख रहा होगा, ऐसा मुश्किल यहाँ पर हमारे पास परिस्थिति आ गया है। 8x² आ गया है, 25 8y² आ गया है, तो 64 सब में कॉमन आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर आप सब में देखिएगा तो 64 सब में कॉमन आएगा। कैसे हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी 8 हटे 64, क्योंकि हम इसको लिखते हैं साइड में 2 इंटू, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 8 है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। एक लाइन और बढ़ाएं देते हैं, देखिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू
अब देखिए यहाँ पर 8 8 64, 64 को लिख लिए हैं और इसको लिख लिए एक्स स्क्वायर। इसको डायरेक्ट लिख देना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ा सा वेट कर गए। एक बार और समझा देते हैं। देखिए 2 यहाँ पर था और 8x यहाँ पे था और इसका होल स्क्वायर था, तो हम क्या किए, 2 को सीधा 2 लिख दिए, 8 का स्क्वायर कर दिए। तो 8, इसका मतलब 8x का होल स्क्वायर का मतलब पता है क्या होता है, कि 8 का भी स्क्वायर होता है और x का भी स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये होता है, तो 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 बनेगा, तो बन जाएगा 64 और एक्स स्क्वायर, तो वही हम 64 एक्स स्क्वायर लिखे हैं। अब आप जान गए होंगे कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। 25 को 25 ही छोड़ देंगे, दिख रहा होगा, 25 को कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से हमको लिखना है 8 8 64, ये दिख रहा है 8 वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, कि ये 8 का स्क्वायर होगा और वाई का स्क्वायर होगा, तो 8 8 हम लिख सकते हैं यहाँ पे 64 और फिर लिख सकते हैं कितना, वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। माइनस हम यहाँ पर जब लगाएंगे तो लिखेंगे कितना, 11। और 11 देखिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस बात को याद ही कर लेना है। क्यों, क्योंकि इतना बनाने का एग्जाम में टाइम रहता नहीं है, बहुत स्पीड में बनाना पड़ता है। तो 11 इंटू 8 जेड स्क्वायर हो गया, तो 8 का मान फिर से बन जाएगा कितना, 64, और फिर ये बन जाएगा कितना, जेड स्क्वायर। यही बात हम पूरा नीचे तोड़ेंगे, तो ये तो 2 का 2 रह जाएगा। अगर ऊपर नहीं समझ में आया तो फिर समझिए, 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी 9 बाहर आएगा आपको, और ये लिखा जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर है, हाँ एक्स स्क्वायर। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 25 का 25 जहां पर छूटेगा, लेकिन 3 तिया 9, 9 को बाहर लेके आएंगे और लिखेंगे कितना, वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा, 11 11 ही रहेगा, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा जेड का जेड स्क्वायर। बताइए यहां तक समझे तो बात खत्म है, क्वेश्चन खत्म है लगभग, मेरी तरफ से क्वेश्चन खत्म होगा। पक्का एकदम समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। चलिए तब ठीक है। जब इसमें से अब कोई डाउट अब नहीं बचा, तो अब हमारे पास बस लास्ट स्टेप है, इसको बहुत बार लिखना है ताकि ये पूरा चीज दिमाग में फिट हो जाए सबके। देखिए इसमें कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ भी 64 दिख रहा है, यहाँ भी जो कॉमन निकलेगा उसको बाहर निकाल लेंगे, यहाँ भी 64 दिख रहा है। हम 64 को सबसे बाहर कर लेते हैं, 64 को यहाँ बाहर निकाल लिए। इसमें कितना बचा, 64 जब बाहर ही निकाल लिए यहाँ से, तो हमारे पास बचा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 2x स्क्वायर। 64 यहाँ से भी बाहर निकल गया तो बचा 25x स्क्वायर, सॉरी 25 बाई स्क्वायर। और यहाँ से जब बचा तो 11, 64 बाहर ही निकाल ली तो जेड स्क्वायर। बस खत्म हो गया ये बात। सेम बात हम नीचे में आएंगे तो दिख रहा होगा कि नीचे में 9 कॉमन है, यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, सबको बाहर खींच लेते हैं, 9 यहाँ आ जाएगा, तो इसको भी लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब बात समझ में आ रहा होगा, ये क्या हो जाएगा, तो 25 वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -11 जेड स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, कुछ आ गया होगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर सेम सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 25 25 माइनस माइनस 11 11 जेड स्क्वायर, यानी पूरा सेम है, यानी कि इसका मतलब हम इसको काट सकते हैं। तो आंसर जो आ गया वो 64/9 आ गया। तो ये फाइनल बनाने का तरीका ये था हमारा। लिखिए अब इसको, ये पूरा फुल बनाने का हमारा तरीका हुआ। अब एक बार बोल दीजिए कि क्लियर है, पूरा मैटर क्लियर है, इसको खूब लिखिएगा ताकि कल के क्लास में एकदम अच्छे से याद हो जाए। अभी हम आगे और पढ़ाएंगे, अभी रोक नहीं रहे हैं। चलिए अब नया चीज हम चालू करते हैं थोड़ा। और पीछे वाला बनाते रहिए, डेली एक बार बनाइए, जब छुट्टी रहेगा तो हमेशा बनाइए। नोट कर लिए।
चलिए ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, इसको खूब लिखना है। लेकिन आंसर लगाने का अब हम तरीका बताते हैं कि जल्दी में कैसे आंसर लगाएंगे। तो आप देख लीजिए कि बस स्क्वायर सब में था, तो जितना था ये 8 था और बटा 3 था, तो हम स्क्वायर कर दिए, इसका 64/9 आंसर आ गया। देख रहे हैं, स्क्वायर करना था। अब हम आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेंगे और फटाफट आप लोग आंसर कीजिएगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं कि यदि, अब आप अपने से भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, आप एक एज ए टीचर भी बन जाइएगा। देखिए कैसे हम बताते हैं इस क्वेश्चन को, अगर थोड़ा सा अच्छे से डील कीजिएगा तो आप अपने आप क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। अगर हम बोले कि यदि a बटा बी बराबर, सीखिएगा कैसे क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं, c बटा डी बटा e बटा f बराबर 3/2 है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन बनाने का तरीका सिखा रहे हैं आपको। a बटा बी, c बटा डी, e बटा f बराबर 3/2 है। तो आप तो क्या रखना है, हो तो अब सुनिएगा कैसे बनाएंगे इस चीज को। आपको इस वाले दोनों पार्ट में स्क्वायर करना है या क्यूब करना है, सब जगह सेम करना होगा। तो हम मान लेते हैं इस बार हम क्यूब करेंगे, हम नहीं मानेंगे एक बार स्क्वायर पर फिर बता लेते हैं। जैसे ए स्क्वायर, ठीक है, फिर नीचे क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर दिया हुआ है, लीजिए। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों स्क्वायर पर ले लिए, तो आप चाहें तो कोई अंक से, अपने मन से कोई से गुना कर सकते हैं और अपने आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हम 4 मानने का मन है मेरा, आप बोलिएगा कि 4 नहीं, मेरे मन में 5 चल रहा है, 6 चल रहा है, जो मन में चल रहा है वो मान लीजिए, 7 चल रहा है, दोनों में इक्वल संख्या मानना है। बात समझ पाए, चलिए अब आगे। प्लस तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस। अब देखिए सी वाले में भी सी स्क्वायर और डी स्क्वायर ही आएगा। अगर आपको मन है कि यहाँ हम 10 जोड़ ले और इसको लिख दें सी स्क्वायर और इसको लिख दें, फिर 10 ही लिखना पड़ेगा, तो इसको लिखना पड़ेगा डी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन बनाना सीखिएगा कि नहीं। अब यहाँ पर अगर आप प्लस लगा रहे हैं तो प्लस, और माइनस लगा रहे हैं तो दोनों तरफ माइनस। और अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि यहाँ पर हमको 20 लगाने का मन था और यहाँ भी 20 लगाने का मन था, कौन मना करता, नहीं कोई करेगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, एफ। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कितना होगा जल्दी से। 3/2 नहीं सर, 9/4 होगा। और किसी को 9/4 दिख रहा है इसका आंसर, बताइए। बोलिए तभी सीखिएगा। ठीक है, कैसे देखें आप, फिर से हम रिपीट करते हैं बात को। देखिए हम क्या कर रहे थे कि ए बाई बी है, सी बाई डी है, ई बाई एफ है, 3/2 है, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, ई स्क्वायर एफ स्क्वायर है। अगर सब स्क्वायर को अगर हम मिटा देते, फाइनली यहाँ भी मिटा देते, यहाँ भी मिटा देते, तो जैसे ही हम स्क्वायर को मिटाते तो आपका आंसर क्या हो जाता पता है, वो सीधे कन्वर्ट होकर 3/2 आ जाता है आंसर। बोलिए इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं, उसका आंसर 3/2 होता कि नहीं होता। 3/2 होगा कि नहीं उसका आंसर, इतना बात बोलिए। यस सर। होगा। लेकिन क्या है कि हम क्या, अब एक चीज हम यहां से सिखा रहे हैं जो सीखिएगा। अगर ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुना हो, ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुना हो, साइन सब जगह एक हो, ठीक है, और अगर एबीसी इस तरह से जुड़ा हो, इधर उधर कोई भी संख्या हो चलेगा, तो इसका आंसर सेम टू सेम जो आएगा वो 3/2 ही आ जाएगा। लेकिन जब हम इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, जैसे 3/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका मतलब 3 को 2 बार गुना करेंगे 9, और 2 को गुना करेंगे 4, तो इसका आंसर 9/4 आएगा। ठीक है, बात समझ गए। अगर आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बोलिएगा कि यहाँ पर क्यूब है, हम पूरा बात ही आपको पूरा खोल दिए, यहाँ एकदम एक एक बात समझा दिए कि अगर क्यूब का मान पूछ लिया, सब में क्यूब लगा देते हैं, यहाँ भी क्यूब यहाँ भी क्यूब लगा देते हैं, तो ये वाला पार्ट क्यूब चला जाएगा। यानी 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 तिया हो जाएगा 27, इसका मतलब ये आएगा 27। और 2 को भी 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 27/8। बताइए ठीक है कि नहीं है ये बात, ये बात ठीक है। हाँ। तो आप अपने से क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि नहीं। अगर हम मान लेते हैं,
अभी और क्वेश्चन हम अपने से बनाना चाहते हैं और उसका आंसर बैठ के घर पे बनाना चाहते हैं कि हम बहुत सारा क्वेश्चन खुद से बना लेंगे और उसी से आंसर। तो कल आप लोग को एक वर्क देते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आप बना के रखिएगा। जैसे अगर हम बोले कि एक और क्वेश्चन मेरा बनाने का मन है, तो हम बोलेंगे कि 3/a बना लेते हैं, तो 3/b भी लिखना होगा। अगर हम माइनस लगाएं तो यहाँ भी माइनस लगाना होगा सेम। अगर हम 4c माइनस 4d, ऊपर नीचे सिर्फ सेम होना चाहिए, ये इधर सेम होने का कोई जरूरत नहीं। अगर यहाँ प्लस डाले तो यहाँ भी प्लस, माइनस डालते तो माइनस डालते, यहाँ 5e लिख देते और यहाँ लिख देते 5f लिख देते, तो ऊपर नीचे संख्या सेम, प्लस माइनस सेम, इसका आंसर आप कितना बताते, तो 3/2, खत्म हो गया। और अगर हम ऐसा बोलते a² c² इतना, b² d² f², तो इसका आंसर बोलते 9/4, फाइनल हो जाता, खत्म। अगर आप इसको बोलते कि हम नहीं क्यूब बनाएंगे, तो क्यूब बना लेते और इसका आंसर जो हो जाता वो हो जाता 3×3 = 9, 27/2×4=8। अब बताइए ये बात पूरा समझ में आ गया होगा? हमको नहीं लगता है कि अब इसमें डाउट है कोई। तो आप ऐसा क्वेश्चन जहां भी देखिएगा उसको बिल्कुल आसानी से आप डील कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं अगर एक आध क्वेश्चन ऐसा हुआ तो, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है लेकिन वो कल परसों के क्लास में आ जाएगा आपके सामने, तो रुक जाइए अभी थोड़ा दिन के लिए, फिर आएगा दोबारा तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए अब खत्म हो गया, तो ये पार्ट खत्म हुआ। अब एक नया चीज सिखाते हैं, अब नया नया टाइप का बात बताएंगे, सुनिएगा और लिखिएगा। लिखिएगा आगे, नया चीज पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आसान है, कोई हार्ड नहीं है। और इसको जो पढ़ाए हैं उसको आपको खूब प्रैक्टिस करना है। व्युत्क्रमानुपात, हम टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भेज देंगे आपके व्हाट्सएप पे और वहां से देख के बना के हमको आंसर शीट भेज दीजिएगा। तो इस बार से नहीं, समझा देंगे अगले बार से, तो अगले संडे से हो सकता है तो हम टेस्ट लगाएं, ठीक है। देखिए व्युत्क्रमानुपात, तो टेस्ट लगने के से आप तैयारी कीजिए, अच्छा नंबर लगेगा। व्युत्क्रमानुपात इसका मतलब होता है इनवर्स रेशियो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। अब इंग्लिश भी याद करते जाइए, थोड़ा सा टाइम लगे तो लगे। इनवर्स रेशियो, रेशियो मतलब याद आया? रेशियो का मतलब होता है अनुपात, बताए थे अभी, तो यहाँ लिखा हुआ भी होगा, रेशियो मतलब अनुपात, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। व्युत्क्रमानुपात है यहाँ, यानी इनवर्स रेशियो की बात की जा रही है। तो हम इनवर्स रेशियो कैसे समझेंगे, समझिएगा। इनवर्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? यूनिवर्स नहीं होता है, ब्रह्मांड नहीं। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, कोई भी चीज जो उल्टा है उसको हम इनवर्स के रूप में दर्शा सकते हैं। व्युत्क्रम मतलब भी उल्टा होता है, ठीक है। तो अब देखिए बड़ा आसान आसान चीज हम पढ़ाएंगे थोड़ा सा। देखिए व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, तो सबसे पहले व्युत्क्रमानुपात कैसे कैसे बना है वो समझिए। तो व्युत्क्रमानुपात अपने आप में दो वर्ड से बना है। तो एक तो बना है व्युत्क्रम से, सब याद करके रखिएगा। एक जो बना है व्युत्क्रम से, और दूसरा व्युत्क्रमानुपात, तो दूसरा इसमें आता है अनुपात, ठीक है। यानी कि व्युत्क्रमानुपात को दो भाग में हम लोग तोड़ते हैं, एक तोड़ते हैं व्युत्क्रम और एक तोड़ते हैं अनुपात। तो व्युत्क्रम का मतलब आप लिखे हुए हैं वहां पर इनवर्स होता है, व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स होता है, और अनुपात का मतलब रेशियो होता है। और डिटेल में जाते हैं, और डिटेल में इसको हम पहुंच जाते हैं, तो क्या है कि व्युत्क्रमानुपात का मतलब व्युत्क्रम का अनुपात यानी इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो का मतलब, व्युत्क्रम का मतलब और हिंदी में समझाते हैं उल्टा, एकदम साफ साफ अब वर्ड हो गया ये, उल्टा। और रेशियो का मतलब अनुपात, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपात का मतलब हो गया उल्टा अनुपात, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको समझ गए, व्युत्क्रमानुपात का मतलब हो गया क्या, उल्टा अनुपात। चलिए अब उल्टा अनुपात निकालना सिखाते हैं, कैसे व्युत्क्रमानुपात निकाला जाएगा। अगर आपसे छोटा छोटा कहेगा व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, याद कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन इस पे आएगा, जो स्टार्टिंग में पढ़े थे वही सब क्वेश्चन आएगा। जैसे अगर एक बात याद होगा आपको कि हम सिंप्लीफाई करना सिखाए थे कि 1/2 याद है कि नहीं है, 1/3 और 1/4, किसको किसको याद है इसको सिंप्लीफाई करना, इसका रेशियो, क्योंकि बटा में रेशियो नहीं लिखा जाता है, तो कैसे बनाइएगा इसको, याद है सबको? बना के दिखाइए तो कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से।
याद है कि भूल गए, बोलिए। अगर हम ऐसा बोल रहे थे, ध्यान दीजिएगा, कि ए का मान है 1, बी का मान है 1, सी इतना, तो आपसे पूछते थे ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, क्योंकि ये उल्टा रेशियो कभी नहीं लिखा जाता था। ये पढ़ाए हैं कि नहीं? हाँ। यस सर। याद है, सबको याद है? यस सर। ठीक है, देखिए, अगर नहीं याद है तो एक बार फिर समझते हैं, कोई बात नहीं है। देखिएगा, 1/2, 2/3 इतना लिखा हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी है। निकालना सिखाए थे कि कभी भी जो रेशियो होता है वो बटा के रूप में नहीं पाया जाता है, तो बटा को हटाने के लिए हम इनके नीचे वाले हर का, देखिए ऐसे बोलते हैं 1/2 है ना, तो इसको ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ध्यान रखना है, ये हर है और ये हमारा अंश है, ठीक है? सर तो आपका आवाज नहीं आ रहा और वीडियो भी नहीं आ रहा है। हो गया, वैसे भी अब क्लास अच्छा खींचा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब